देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीआई डीआरसी क्या होता है। तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि जब भी आप यूपीआई से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन आपका फेल हो गया और पैसा आपके अकाउंट से कट गया, तो फिर जो है उसको प्रोसेसिंग करते समय बैंक हो या फिर आपका यूपीआई प्रोवाइडर हो, जब प्रोसेसिंग करते हैं तो फिर तो उनको पाया जाता है कि भाई वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो पैसा कट गया, तो वो पैसा फिर आपको रिफंड या फिर रिवर्स किया जाता है आपके अकाउंट में, आपको वापस मिल जाता है। तो जब वो पैसा वापस मिल जाता है तो यूपीआई डीआरसी के माध्यम से वो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। जब आप स्टेटमेंट चेक करोगे अपना बैंक में तो उसका स्टेटमेंट में लिखा होगा यूपीआई डीआरसी क्रेडिट, है ना। तो ये होता है। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल लें तो कोई अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट आपने ख़रीदने के लिए पेमेंट किया यूपीआई से और वो ट्रांजेक्शन हो गया आपका क्लियर, पैसा कट गया, लेकिन प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाया। हो सकता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, अंतिम समय में वो कोई ख़रीद लिया हो या टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो पैसा तो आपका कट गया। तो फिर जो है उसके लिए आप कंप्लेन करोगे यूपीआई में या फिर अमेजन शॉपिंग मान लीजिए या बैंक में। तो वो पूरा कंप्लेन या फिर उस वो कंप्लेन जब होगा या डिस्प्यूट कहो उसको, तो पूरा जब उसका रिजल्ट आएगा आपके फेवर में तो वो पैसा भी आपको रिफंड जब मिलेगा तो उसके स्टेटमेंट में भी आपको यूपीआई डीआरसी लिखा हो सकता है। तो यूपीआई डीआरसी के माध्यम से ही वो आपको जो है वापस कर दिया जाता है, रिवर्सल। तो ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, बैंकिंग प्रोसेस बना हुआ है जिसके माध्यम से ये पैसा आपको रिवर्स में मिल जाता है। कभी कभी लोग ट्रांजेक्शन कर देते हैं 100-200 रुपये का यूपीआई से और फिर भूल जाते हैं, ट्रांजेक्शन आपका फेल हो जाता है, पैसा कट जाता है और फिर आप भूल जाते हो। लेकिन हो सकता है कि फिर वो प्रोसेसिंग करने के बाद 2-4 दिन के बाद 10 दिन के बाद वो पैसा आपको मिल जाए। यूपीआई डीआरसी लिखा हो तो समझिए कि वो पैसा आपने कभी किया था ट्रांजेक्शन, वो फेल हो गया था, वो पैसा आपको वापस जो है मिल चुका है। तो ये सब जो है उसका रीज़न होता है।